वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट हय्या अलल फलाह का। एक ऐसा सेगमेंट जिसको आप बहुत पसंद कर रहे हैं और यकीनन हमारी कोशिश है कि वी शुड गिव यू समथिंग टू सेलिब्रेट। हम इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं ऐसी मनफी ख़बरें सुन के जिनमें हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। एक आम आदमी के सेहत के, तालीम के, रोज़गार के और मुख्तलिफ़ और नौइयत के मसाइल के लिए शायद कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम हर रोज़ आपकी मुलाकात एक ऐसी तंजीम, एक ऐसे इदारे या एक ऐसी शख्सियत से कराएं जो इन प्रॉब्लम्स को एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जो देखते हैं कि इसी मुश्किल में से आसानी का रास्ता निकल सकता है और ना सिर्फ ख़ुद इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, बल्कि आपको और मुझे भी दावत दे रहे हैं कि हम फ़लाह के इस रास्ते पे चलें। तभी इस सेगमेंट का नाम है हय्या अलल फलाह। आज ख़ुसूसी तौर पे जिस इदारे के फाउंडर को हमने यहाँ पे दावत दी है, ना सिर्फ वो अपने आप में एक मुकम्मल पर्सनालिटी है, शी इज़ बिन अ पायनियर इन द ब्यूटी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि जब हम खूबसूरती की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा पैमाना ये नहीं कि आपका कद कैसा है, आपकी रंगत कैसी है, बल्कि ये कि आपके दिल में कितनी खुशी और इत्मीनान है। और यही मुस्कुराहटें बांटने का जो विज़न है उसको लेकर ये इदारा बना है, जिसको हम कहते हैं स्माइल अगेन फाउंडेशन। ज़िंदगी की तलखियाँ या ख़ास तौर पे कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा तजुर्बा और एक्सपीरियंस जो आपसे खुश रहने के और आपकी आने वाली ज़िंदगी के तमाम ख्वाबों को छीन ले, यहाँ तक कि आपसे आपकी शनाख्त भी छीन ले, आपसे आपका चेहरा भी छीन ले, तो मुस्कुराना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये एक ऐसा इदारा है जो ऐसे ही लोगों का हाथ थामता है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है हर तरह की। अगर वो कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहें, अगर वो रोज़गार का तरीका अपनाना चाहें, या कोई नया हुनर सीखना चाहें, या फिर एक दफ़ा फिर इस माशरे में सर उठाकर जीना चाहें, उस डिप्रेशन से, उस खौफ से, उस तकलीफ़ से बाहर आना चाहें, तो आज इस फाउंडेशन की रूह रवा, इसकी फाउंडर और हमारी बहुत ही प्यारी मुसर्रत आपा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और इस इदारे के बारे में मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत आपा। वालेकुम अस्सलाम। Thank you so much. You have a beautiful smile and I love the vision that you have to make people smile again. ख़ास तौर पे वो लोग जो ऐसा लगता है उनको कि वो ज़िंदगी में सब कुछ हार गए। मुझे ये बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों से ये इदारा कायम है, कितने लोग इसके बेनिफिशरीज़ हैं अभी तक? हमारे पास 775 बच्चे, बच्चियाँ और कुछ मर्द हजरात जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। और जिसका मतलब ये है कि उनका इलाज जारी है। सही। ऐसा नहीं होता कि किसी एक ऑपरेशन या 2 ऑपरेशन के बाद वो चेहरा जो कि गया है या जो बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो बिल्कुल ही डिसफिगर्ड एंड डिस्टॉर्ट हो चुके हों, वो ठीक हो जाएं। तो वो बहुत लंबा एक सिलसिला होता है जो कि चलता रहता है। तो अगर मैं कहूँ कि वो बच्ची ठीक हो गई है और वो सही लग रही है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सी बच्चियाँ जो कि 15 साल पहले आई थी, उनके भी ऑपरेशंस जारी रहते हैं। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हो सकता है मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाएं, कुछ चीज़ों को रिवर्स भी करना पड़े। लेकिन मुसर्रत आपा, जैसे ही हम बात करते हैं स्माइल अगेन फाउंडेशन की या फिर एसिड अटैक विक्टिम्स की, हमें जहन में एकदम आता है कि शायद ये एक ऐसा इदारा है जो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी कस्मेटिकली हेल्प कर रहा है कि उनको अगर किसी किस्म की कस्मेटिक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की ज़रूरत है तो सिर्फ उस तरफ। बट नाउ आई नो फॉर अ फैक्ट कि उनके रोज़गार से लेके उनकी मेंटल वेल बीइंग तक आप सब फैसेट्स को देख रहे हैं, यहाँ तक कि एडवोकेसी, ताकि लॉज को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। बड़ी कामयाबियाँ इसमें हासिल की हैं। मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में बताइए। ज़रूर। हम करते ये हैं कि जैसे ही चंद ऑपरेशंस के बाद आँख खुल गई, हाथ जो जुड़े हुए हैं, उंगलियां जो जुड़ गई हैं वो खुल गई हैं, तो हम उनको कोई ना कोई हुनर इसलिए सिखाते हैं कि वो बोझ ना हो अपने घर वालों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि दे डोंट लव देम, मगर उनके पास वसाइल नहीं है कि उन बच्चियों के जो है वो इलाज में इतना ख़र्चा करें। तो हम उनको जहाँ फ्री मेडिकल हेल्प एंड ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट देते हैं, वहाँ पर हम उनको कुछ ना कुछ सिखाना शुरू कर देते हैं। बिकॉज़ ख़वातीन पे ज़्यादा इस तरह के हादसात और वाक़यात, इट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो बच्चियाँ जो हैं उनको उनके पाँव पे खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पढ़ी लिखी बच्चियाँ, खुद शक्ल खूबसूरत बच्चियों को जॉब्स नहीं मिलते हैं, तो ऐसी जिनका चेहरा ही जल गया हो, जिनकी तालीम भी इतनी ना हो,
ان کو دوبارہ امپاور کرنا، ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے کوئی نہ کوئی ہنر جو کہ ان کو آسانی کے ساتھ وہ سیکھ سکتی ہیں. مطلب آپ کے ذہن میں ہی آتا ہے کہ ان کو سلائی اور کشیدہ کاری وغیرہ بہت اچھی آتی ہوگی، لیکن بہت سی بچیاں ہیں جو پڑھنا بھی چاہتی ہیں. بالکل. لیکن بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو کہ بیوٹیشنز بننا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے چہرے مسخ ہو گئے، ان کی خوبصورتی چھن گئی ہے، لیکن ان کا دل تو چاہتا ہے نا کہ میں بھی لپسٹک لگاؤں، یا میں بھی نیل کلر لگاؤں، یا میں بہتر لگوں. میرے پاس ایسی بھی بچیاں ہیں جن کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں، لیکن وہ اپنا خیال رکھتی ہیں، اپنے پاؤں پہ وہ کھڑی ہیں، وہ گھر سے کچھ نہ کچھ کام کرتی رہتی ہیں. یعنی کہ اگر وہ گاؤں میں ہیں تو ان کو ہم نے ایک گائیں دے دی ہے، اور اس کا وہ دودھ دو کے اپنا وہ جو ہے کماتی ہیں. وہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ 50 روپے مانگتی ہیں تو لوگ ان کے ہاتھ میں ان کے اندھے ہونے کی وجہ سے 10 روپے رکھ کے چلے جاتے ہیں. لیکن کم از کم وہ وسیلہ تو ہے ان کا. وسیلہ بھی ہے، بالکل. اور وہ ہمت کہ میں کچھ کما رہی ہوں، میں بوجھ نہیں ہوں. بالکل. وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ایبسلیوٹلی کہ وہ خود مختار ہیں، وہ با اعتماد ہیں، وہ با اختیار ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. مجھے یہ بتائیے مسرت آپا کہ قانونی کارروائی پہ بھی آپ نے، جیسے میں نے کہا کہ ایڈوکسی پہ بہت کام ہوا ہے، کتنا کرمنلائز ہوا ہے، کتنا آسان ہے کسی شخص کا ایسے کسی کی زندگی کو مکمل طور پہ تباہ کر کے قانون کے بھی دسترس سے نکل جانا، یا اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ یہ ضرور ہوا ہے کہ اویئرنیس کی وجہ سے، جو کہ میڈیا ہیز پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول، سوشل میڈیا اسپیشلی. تو بڑے چینلز کے اوپر تو ایک بریکنگ نیوز ہوتی ہے نا کہ ایک عورت کے اوپر تیزاب پھینک دیا، اور اس کی تصویر یا اس کی ویڈیو جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے بلر کر کے، جلی ہوئی ہے. لیکن سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کو فالو کرتا رہتا ہے. تو وہ جیسے ہی یہ میڈیا میں نیوز بنتی ہے تو ہم لوگ اوبویسلی پہنچتے بھی ہیں. رپورٹنگ کے کیسز جو ہے وہ زیادہ ہونے لگ گئے ہیں، پہلے نہیں ہوتے تھے. پہلے چھپا دیے جاتے تھے. کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے فیملی امبیرسڈ فیل کرتی ہو، یا نہیں چاہتی ہو کہ ان کی بیٹی کے اوپر یا جو ظلم ہوا ہے وہ بتایا جائے. لیکن اب ان میں اتنی جرأت آ گئی، اتنی ہمت آ گئی ہے کہ وہ جاتے ہیں قانون کا سہارا لیتے ہیں. قانون کے سہارے میں لاز میں امینڈمنٹس ہوئے، خواتین کے اس جرم کے حوالے سے لاز کے اندر جو سختیاں ہیں پنشمنٹ کی وہ بھی آ گئی ہیں. لیکن جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو اگر وہ جاتی ہیں اور ڈیٹس کے اوپر ڈیٹس ملتی چلی جاتی ہیں، تو جو کہ اپنے آپ میں ایک بڑا ہیروئنگ ایکسپیرینس ہے. آپ نے جیسے کہا کہ ایک تو وسائل کم ہیں، آپ آلریڈی بہت سیلف کانشیس ہیں، آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، اور پھر اس کے بعد پیشیاں بھگتنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. سید آپا، ایک زمانے میں اس پہ بڑا کام ہو رہا تھا کہ کتنا آسان ہے صرف چند روپے خرچ کر کے ایکسیس ٹو سچ لیتھل ایسڈ جو کسی کی زندگی تباہ کر سکتا ہے. یہ اتنا آسانی سے دستیاب کیوں ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی روک تھام کے اوپر کام ہوا ہے؟ میں نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک ایز اے سٹیزن آف پاکستان along with my burnt victim ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ آپ جو ہیں اس کی روک تھام کے لیے بھی ریگولیٹری اتھارٹیز کو اور مضبوط کریں. تیزاب مل جاتا ہے بہت آسانی سے، اور بہت سستا بھی ملتا ہے، اور اپنی پسند کا تیزاب بھی خریدا جا سکتا ہے. کتنا اسٹرانگ ہے، الکلائنز اور اسٹرانگ ہوتے ہیں، سلفیورک ایسڈ، گندھک کا تیزاب وغیرہ وغیرہ. 150 روپیہ، 200 روپیہ، 250 روپیہ، وہ جو خرید رہا ہے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی ہے کہ کس کام آئے گا تمہارے. مطلب جنرلی تو جی یہ گٹر کھولنا ہے، لیکن وہ منگواتے تو کسی سے ہیں، پھینکتا ایک موٹر بائک میں بیٹھا ہوا لڑکا ہے، یا وہ لڑکا یا وہ آدمی یا وہ فیملی ممبرس جن کو وہ بچی انکار کر رہی ہو رشتے کے لیے، میں بوڑھے آدمی سے شادی نہیں کروں گی، یا جہیز کے اوپر کہ تم اتنا کم جہیز لے کر آئی، یا بیٹیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں. مطلب آپ سوچیں کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں، اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں، جو
ख़त्म थी, मतलब इसको बहुत साफ अल्फाज और में यानी कहा ये गया वो है। चीज़ है जिसपे किसी का भी इख्तियार नहीं है, बिल्कुल और नहीं। दूसरी तरफ एक औरत को दीन ये हक देता है कि वो अपनी मर्ज़ी का शरीक हयात चुने। चुने, तो यानी बिल्कुल। जहाँ पे जो इख्तियारात, जो चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको नवाजी हैं, ये तो अल्लाह ताला के अहकामात की नफ़ी है कि बिल्कुल। आप उस खातून को वो राइट ना हाँ, दें। मतलब अगर वो शादी में खुश नहीं है, तो अगर मर्द तलाक ले सकता है तो औरत खुला की भी बात कर सकती है। बेटियों को अल्लाह की रहमत कहा गया है, ठीक है। आप बेटी चौथी बेटी हुई तो आप उसको जला दें कि इसको फारिग करूँगा तो मुझे कहीं कुछ देना ना पड़े, सही। या कोई गलत बात ना निकल आए, या जहेज। आप देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़हरा को क्या जहेज दिया। जी। उनकी इज़्ज़त, एहतराम, अपनी जगह से उठना, तरबियत। बिठाना, तरबियत, वो तमाम चीज़ें हमें नज़र आती नहीं है क्या? हम पढ़ते नहीं हैं, हम बिल्कुल। क्यों नहीं अमल करते? एक और चीज़ पूछना चाहूँगी मुसरत आपा कि अब हम आपके ख़्याल में समाजी रवैयों में जहाँ हम कहते हैं कि बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, ट्रांसजेंडर्स के ख़िलाफ़ जो वायलेंस है अनफॉर्चुनेटली वो भी बहुत बढ़ रहा है, और उसमें भी हम देखते हैं कि कत्ल के, वायलेंस के, यहाँ तक कि एसिड अटैक के भी वाक़यात सामने आते हैं। क्या स्माइल अगेन फाउंडेशन इनका भी कुछ मदावा करती है? बिल्कुल, हमारे पास ऐसे विक्टिम्स हैं जो कि ट्रांसजेंडर्स हैं। जी। हम उनको बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि अल्लाह ताला की दूसरी मखलूक है, बच्चियां हैं, सही। बेटियां हैं। हमारे पास जब ये ट्रांस पर्सन्स आते हैं तो वो अपने आप को बहुत अलग लेके बैठ जाते हैं। सही। लेकिन अब आप हमारे पास आएँ और कभी उनके साथ बैठते हैं, हम लोग वी डू साइको सोशल सपोर्ट वर्कशॉप्स और पिकनिक्स हैं, उसमें वो साथ बैठे हुई होती हैं, और वो बातचीत और गाना बजाना या अच्छी बातें बताना, हिम्मत दिलवाना, ये सारी चीज़ें हम उनके लिए उसी तरह से करते हैं। वी ट्रीट आवर पेशेंट्स विदाउट डिफरेंस इन कास्ट, क्रीड और जेंडर। दिस इज़ सिंपल सी ब्यूटीफुल, दिस चीज़। इज़ ब्यूटीफुल। और सबसे जो वल्नरेबल तबका है उसी को आपकी सबसे ज़्यादा इमदाद की, आपके कंपैशन की, आपकी एहसास और हमदर्दी की ज़रूरत है। हम में से अल्लाह ताला किसी के ऊपर ऐसा वक्त ना लाए जब आपकी शनाख्त, आपका चेहरा आपसे छिन बेशक। जाए, और यकीनन बहुत ज़्यादा रहम के और एहसास के मुस्तहिक हैं ऐसे लोग। उस्ताद आपा मुझे बताएं कि जब आप इनको ब्यूटिशन का हुनर देते हैं तो समाजी रवैयों में तब्दीली आई है? पहले तो लोग घबरा जाते थे, तो अब इनसे मेकअप कराने, इनसे सर्विसेज लेने पे कुछ तब्दीली आई है लोगों में? तब्दीली तो आ गई है। मस्बत तब्दीली। हाँ, जी। तब्दीली आई है। लोग जो हैं वो पहले जैसे आपने बताया ना कि झिझक थी, इनसे ना करवाइए, किसी और में हम इनको पैसे दे देते हैं। हाँ। ऐसे नो नो नो, दे डोंट हैव अ चॉइस, यू हैव अ चॉइस। हाँ। आप कहीं और चले जाइए। सही। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे हैव बिल्ट अप देयर क्लाइंटेल, जो कि बहुत अच्छी बात है। गलती कर सकती हैं, जैसे हम भी एवरीबडी कैन कर मेक अ सकते हैं। मिस्टेक। या हम उनको देते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। बहुत सी दफ़ा शादी ब्याह के मौक़ों पर ख़वातीन जो हैं वो कहती हैं, इन बच्चियों को हमारी दुल्हन के करीब मत लाइएगा, और बोल नहीं पाती हैं, ठीक है, क्योंकि कि उनको बुरा ना लगे। तो वो बच्चियाँ अलग हो जाती हैं, मतलब वो दूर से खड़ी होकर देख रही होती हैं कि इतनी प्यारी लग रही है दुल्हन, और जाते हुए वो बाकायदा उस दुल्हन को मुबारकबाद देती हैं और उसको कॉम्प्लीमेंट देती हैं। नेल पॉलिश लगाने कहती, अच्छा हमें नेल पॉलिश तो लगाने दीजिए। सो उस तरह से, एंड द स्माइल दैट कम्स ऑन देयर फेस, इट्स द मोस्ट वो आपका बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। और अल्लाह ताला उसको, उस बच्ची को जो कि ये मेहनत कर रही है, जिसके ऊपर कर रही है उसके घर वाले, और शायद हम में से भी लोगों को उसका बहुत बड़ा अजर इंशाल्लाह देगा। देखें, ये जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की पसंदीदा चीज़ों में से है और उसके प्यारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हिस्सा है कि दूसरों में मुस्कुराहटें और आसानियों को बांटा जाए, ये भी सदका जारी है। अगर आपके पास पैसे ना हो तो अगर आप किसी को मुस्कुरा कर देख लेते हो, उसकी हिम्मत बन जाती है, इसको भी सदक़े में शुमार किया जाता है। लेकिन इस माह मुबारक हम सब के पास ये मौका है कि हम स्माइल अगेन फाउंडेशन और इस तरह के बहुत सारे इदारों की इमदाद कर सकें। मुसरत आपा, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने के लिए। आपकी स्क्रीन पर तमाम तर डिटेल
डिटेल्स मौजूद हैं, आप रब्ता कर सकते हैं किसी भी तरीके पे। अगर आप पर स्माइल अगेन फाउंडेशन की मदद करना चाहें, इनके काम को मज़ीद वसअत देना चाहें, मुखय्यर अफराद से, ख़ास तौर पे मेरी और जिन लोगों के पास अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि वो दूसरों की और मज़ीद मदद कर सकते हैं, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड हेल्प देम। हमेशा की तरह हर रोज़ हमारे साथ एक ऐसा मुस्तनद इदारा मौजूद होता है जो खल्क़ खुदा की खिदमत कर रहा है, और यकीनन ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ डूइंग सम वेरी यूनिक वर्क। थैंक यू वंस अगैन मुसरत आपा फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ जी हम बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ वापस आएंगे एक सोशल इशू के साथ। वैसे तो हमें कहा जा रहा है ना, इस महीने में हम अपने जन्नत में अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में घर बनाना बहुत मुश्किल है। इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।